जय हिंद दोस्तों, मैं ललित कुमार ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सभी घर में होंगे, सुरक्षित होंगे एवं स्वस्थ होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है जो भारतीय इतिहास के बीते 34 वर्षों में पहली बार भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक नई सुधार आई है, जो भविष्य में हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर तथा सुदृढ़ बनाएगी। 1986 में आखिरी बार भारतीय शासन द्वारा एजुकेशन पॉलिसी का निर्माण किया गया था। उसके 34 वर्षों के पश्चात 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मंजूरी मिल चुकी है। तो इसके अंतर्गत हम लोग चलो देखते हैं कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमारे लिए क्या खास है, हमारे लिए क्या नई नई बातें हैं और किस प्रकार से ये पुरानी एजुकेशन पॉलिसी जो 34 साल पुरानी है उससे अलग है। तो चलिए बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। पिछले 3 दशक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आखिरी बार नई शिक्षा नीति अपनाया गया था। लगभग 34 वर्ष बाद फिर से हम 2020 में एक नई एजुकेशन पॉलिसी को देखने वाले हैं। 1986 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसे 1992 में एक बार संशोधन किया गया था। उसके पश्चात से वर्ष 2014 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा तैयार करने के लिए वर्ष 2015 में एक समिति बनाई। उस समिति के अध्यक्ष थे TSR सुब्रमण्यम, जो पूर्व कैबिनेट सचिव रहे। इन्होंने नई शिक्षा नीति का मसौदा या ड्राफ्ट तैयार किया, लेकिन वह अनुकूल नहीं था। तत्पश्चात वर्ष 2016 में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक नई समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने अपना ड्राफ्ट बनाकर कैबिनेट में प्रस्तुत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। तो चलिए आगे देखते हैं कि और क्या खास है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता के मंत्रिमंडल की बैठक ने 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति को क्या दे दिया है, मंजूरी दे दी है। इसमें विशेष योगदान रहा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का और साथ ही साथ हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी का। राष्ट्रीय एक विशेष बात यह रही कि आज तक के इतिहास में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तैयार करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया अपनाई गई थी। इसमें विश्व के 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय, 1 करोड़ से अधिक शिक्षकों एवं लगभग 33 करोड़ छात्राओं के परामर्श के पश्चात नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनाई गई है। तो चलिए देखते हैं कि इतनी बड़ी और व्यापक पॉलिसी में आखिरकार क्या नया है और यह किस प्रकार से 1986 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी उससे डिफरेंट है और इसमें हमें क्या क्या नया चीज़ देखने को मिलेगा। इससे हमारी भारतीय एजुकेशन सिस्टम कितनी अच्छी बन पाती है। तो चलिए देखते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या मुख्य बातें रही। नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में या मसौदे में निम्न प्रमुख बातें रही। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब से शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। सबसे बड़ी बात है, अब शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का स्थान लेगा। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, साथ ही साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक जो शिक्षाओं को इसके दायरे में लाया जाना है। कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इससे पहले क्या होता था, जब हम
पहले से 12वीं तक की पढ़ाई करते थे, जो आर्ट्स होता था, म्यूजिक जो होता था, वो क्या होता था, हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे। उसे क्या कहता है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के अंतर्गत गिना जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो पेंटिंग होंगे, आर्ट्स होंगे, बहुत सारे गेम्स होंगे, योग होंगे, उसे क्या मुख्य विषय या फिर मेन पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। इससे पहले सम्मिलित नहीं किया जाता था, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के तौर पे उसे लिया जाता था। आगे देखते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे को बढ़ाएगा। ठीक है, किस प्रकार से शिक्षा का अधिकार कानून का दायरा 2020 की नीति में बढ़ाया जा रहा है वो हम देखते हैं। इस शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, कानून के दायरे को व्यापक बनाया जा रहा है। सब पहले क्या होता था, जो बुनियादी शिक्षा होता था, जो सर्व साक्षरता मिशन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को आवश्यक तौर पे शिक्षित करने का नियमावली था, सर्व शिक्षा अभियान के तहत 5वीं तक का। लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अब 3 से 18 वर्ष तक, यानी कि पहली से लेकर 12वीं तक के शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन के लिए कैरिकुलम NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा। देखिए, जो NCERT है उसे क्या गया है, एक नोडल एजेंसी बना दिया गया है। यानी कि NCERT अब क्या करेगी, पूरे भारतवर्ष में जितने भी प्रकार के शिक्षा के से संबंधित पाठ्यक्रम तैयार करना हो या किताबें तैयार करना होगा, वो किसके दायरे, वो उसका नोडल एजेंसी कौन रहेगा, NCERT रहेगा। पूरे भारतवर्ष में ऊपर से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। नाइनटीन 86 के एजुकेशन पॉलिसी के तहत 10+2 का फार्मूला अपनाया जाता है। 10वीं प्लस 2 यानी कि 12वीं तक की शिक्षा के लिए 10+2 का फार्मूला अपनाया जाता था। परंतु न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग 5+3+3+4 का फार्मूला अपनाया जाएगा। चलिए जानते हैं कि आखिरकार ये 5+3+3+4 का फार्मूला क्या है। नर्सरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई को 5+3+3+4 के फार्मूला के तहत 4 चरणों में बांटा गया है। देखते हैं पहला चरण, जो 5वां है हमारा पहला चरण, 3 से 8 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए है। इसे फाउंडेशन स्टेज कहा जाता है। पहला चरण जो 3 से 8 वर्ष के आयु के बच्चे के लिए है, उसे क्या कहा गया है, फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। दूसरा चरण 3 से 5 कक्षा तक, 3 से 5 कक्षा तक 8 से 11 वर्ष, ठीक है, ध्यान देंगे। 3 से 5 कक्षा तक के लिए 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए इसे प्री प्योरिटी स्टेज कहा गया है, प्री प्योरिटी स्टेज कहा गया है। तीसरी चरण में 6 से 8 तक 6वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के लिए, यानी कि 11 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए इसे मिडिल स्टेज कहा गया है। तो वहीं चौथा और अंतिम चरण आता है 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए, 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, जिसे सेकेंडरी स्टेज कहा गया है। ठीक है, यार आगे देखते हैं। इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शामिल है लाइफ स्किल प्रोग्राम। नई शिक्षा नीति बच्चों में जीवन जीने के जरूरी कौशल, लाइफ स्किल और ज़रूरी क्षमताओं को विकसित करने पर जोर देगी। बच्चों के जो रिपोर्ट कार्ड में है, जो लाइफ स्किल्स होंगे उसको जोड़ा जाएगा। लाइफ स्किल का, जिससे बच्चों में लाइफ स्किल का विकास हो सके। अभी तक ऐसे कोई भी प्रावधान नहीं था, इससे पहले के एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था कि आप जो लाइफ स्किल हमें जो सिखाया जाता है उसे आपके रिपोर्ट कार्ड में जोड़ा जाए। लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत लाइफ स्किल को जोड़ा जाएगा। इसके पीछे कारण ये है ताकि जब आप 12वीं से पास होकर निकलने के बाद हर बच्चे के पास कम से कम एक लाइफ स्किल हो, जिससे वो
किसी भी क्षेत्र में कार्य शुरू कर सकता है, नौकरी पा सकता है। अगला है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यूएसए में एनएसएफ नेशनल साइंस फाउंडेशन, यूएसए में नेशनल साइंस फाउंडेशन है, उसी के तर्ज पर एनआरएफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ला रहे हैं। इसमें साइंस और सोशल साइंस दोनों के बच्चों को क्या किया जाएगा, रिसर्च ओरिएंटेड बनाया जाएगा। इसमें क्या होगा, पहली से लेकर 12वीं तक के कोई भी छात्र को किसी भी तरह का कोई साइंस प्रोजेक्ट हो या फिर किसी तरह का सोशल साइंस के प्रोजेक्ट में काम करने के लिए किया जाएगा, उस प्रोजेक्ट को किसी प्राइवेट कंपनी या किसी गवर्नमेंट संस्था द्वारा किया जाएगा, फाइनेंस किया जाएगा, ताकि वे अपना काम बहुत अच्छे से कर सकें। चलिए आगे देखते हैं और क्या बदलाव हुए हैं। अगला है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का ढांचा बदल दिया गया है। यूजी के जो कोर्स है, हमारा ग्रेजुएशन का जो कोर्स है, उसका ढांचा में बदलाव किया गया है। किस तरह बदलाव किया गया है? सबसे पहले हमारा ग्रेजुएशन का जो प्रोग्राम होगा वो 4 साल का होगा। अब तक 3 साल का हुआ करता था, वो क्या होगा, 4 साल का होगा। फिर उसके बाद एमए किया जाएगा और एमए के बाद बिना एमफिल किए आप क्या कर सकते हैं, सीधा पीएचडी में क्या कर सकते हैं, दाखिला ले सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब तक सरकार, ठीक है, अब तक सरकार शिक्षा के क्षेत्र में 4.43% तक का ही खर्चा करती थी अपने टोटल जीडीपी में से, लेकिन अब लक्ष्य रखा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में टोटल जीडीपी का 6% क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। वही दूसरा बड़ा सुधार हुआ है बीएड कोर्स के अंतर्गत। बीएड कोर्स के अंतर्गत 12वीं के बाद आप 4 साल, अगर आप 12वीं पास है तो 4 साल का आप क्या करते हैं, बीएड 4 साल लगेंगे आपको बीएड पास करने में। वही यदि आप ग्रेजुएट है तो आपको कितना, 2 साल लगेंगे। और वही आप यदि एमए है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है, एमए एमएससी है, तो आपको 1 साल के अंतर्गत क्या होगा, आपका बीएड का पाठ्यक्रम पूर्ण कर दिया जाएगा। यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लागू किया जा रहा है। अगला देखते हैं निजी प्राइवेट जो स्कूल है उसके क्षेत्र में क्या डिसीजन लिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा जो प्राइवेट स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने पर रोक लगाएगी। साथ ही साथ यह कहा गया है कि कोई भी निजी स्कूल पब्लिक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में जो पब्लिक शब्द है उसका प्रयोग कोई भी प्राइवेट एरिया का स्कूल क्या कर सकता है, प्रयोग नहीं कर सकता है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि हम निजी स्कूलों को सपोर्ट करने की बात भी कही गई है 2020 के एजुकेशन पॉलिसी में। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या नई बात है। शिक्षक विद्यार्थी अनुपात। अब तक 1986 के एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच अनुपात 40:1, यानी कि एक टीचर के पीछे 40 स्टूडेंट था। लेकिन नई शिक्षा पॉलिसी के बाद यह बदल जाएगी, 30 विद्यार्थी के पीछे एक टीचर रखने का प्रावधान किया जाएगा। और साथ ही साथ मिड डे मील प्रोग्राम कार्यक्रम को विस्तार किया जाएगा, यानी कि मिड डे मील अभी तक हमें जो सिर्फ लंच के तौर पे स्कूलों पे मिलता था, अब लंच के साथ हमें ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। याद रखेंगे, अभी तक लंच मिलता था, अब ब्रेकफास्ट भी स्कूलों के माध्यम से बच्चों को दिया जाएगा, 1 से 12वीं तक के बच्चों को। चलिए और देखते हैं क्या बदलाव हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में और क्या क्या खास बातें हैं। पहली व दूसरी कक्षा में भाषा व गणित पर अधिक जोर दिया जाएगा। ठीक है, पहली और कक्षा दूसरी तक भाषा और गणित में अधिक जोर दिया जाएगा। वहीं चौथी और 5वीं कक्षा के बच्चों के लेखन कौशल पर अधिक जोर देने के अलावा लेखन कौशल पर अधिक जोर तो दिया जाएगा, साथ ही साथ भाषा सप्ताह, गणित सप्ताह
व भाषा मेला व गणित मेला का आयोजन किया जाएगा, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो जाए। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ने तथा संवाद की क्षमता विकसित करने के लिए तथा संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए पुस्तकालय के महत्व को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। कहानी सुनाने, रंगमंच, समूह में पाठन, लेखन व बच्चों के बनाए गए चित्रों व लिखी हुई सामग्री के प्रदर्शन के लिए सभाओं का आयोजन किया जाएगा और इसमें प्रोत्साहन दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या विशेष है। द्विभाषा के स्थान पर त्रिभाषा का फार्मूला अपनाया जाएगा। ठीक है, अब तक क्या होता था, 1986 के एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार 2 भाषाओं को प्रमुख एजुकेशन का भाषा माना जाता था, लेकिन 2020 के एजुकेशन पॉलिसी में 3 भाषा की फार्मूला अपनाई गई है, यानी कि एक अपना मातृभाषा हो जाएगा हिंदी, लोकल लैंग्वेज, और अगला हो जाएगा इंग्लिश। विद्यार्थी 6वीं से 7वीं के स्तर पर चाहे तो इनमें से किसी भी भाषा को अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो चुनाव कर सकते हैं, और यदि नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी 2 भाषा को क्या करते, उनके स्थान पर अपने लोकल लैंग्वेज को अपना सकते हैं। साथ ही साथ लोकल लैंग्वेज को समझने वाले शिक्षकों की व्यवस्था भी किया जाना है। इस प्रकार से द्विभाषा के स्थान पर 3 भाषा का फार्मूला, यानी कि जो हिंदी और इंग्लिश पर होता था उसके जगह पे अब तीसरा लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज जोड़ दिया गया है। और यह विद्यार्थियों के ऊपर है कि आप किस भाषा में पढ़ना चाहते हैं, और जिस भाषा में विद्यार्थी पढ़ना चाहेंगे उस भाषा में शिक्षकों की उपलब्धता कराया जाएगा। यदि घर और स्कूल की भाषा अलग अलग है, वहाँ 2 भाषाओं का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है अगला। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। 10वीं स्तर तक पढ़ाई के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की गई थी, लेकिन कस्तूरबा बालिका गांधी की स्थापना 1986 के एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए था, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाकर 1920 नई शिक्षा नीति 2020 या फिर 2019 के मसौदे यानी कि ड्राफ्ट में इसे 10वीं से बढ़ाकर 12वीं तक रखा गया है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को। साथ ही साथ रेमेडियल क्लास की भी क्या किया गया है, व्यवस्था किया गया है। 1986 के पॉलिसी में रेमेडियल क्लास की कोई पॉलिसी नहीं थी, सिर्फ मुख्य कक्ष ही लगते थे। उसके पश्चात जो बच्चे ग्रेडिंग सिस्टम में जब ABCD और E तक दिया जाएगा, तो जो बच्चे D और E ग्रेडिंग सिस्टम में आएगा उनके लिए अलग से परियोजना का प्रस्ताव किया गया है, रेमेडियल क्लासेस के तौर पे प्रस्तावित किया गया है। और इसमें ध्यान देने योग्य बात है, इसमें स्थानीय महिलाओं व स्वयंसेवकों की भागीदारी को विशेष तौर पे जोर दिया गया है। अगला देखते हैं, शिक्षकों के सपोर्ट के लिए तकनीकी के इस्तेमाल को प्रोत्साहन करेंगे। इसके लिए कंप्यूटर, लैपटॉप व फ़ोन इत्यादि के जरिए या फिर विभिन्न ऐप के इस्तेमाल से शिक्षक को रोचक बनाने की बात को भी विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। गिफ्टेड चिल्ड्रन एवं गर्ल चाइल्ड के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, जो कक्षा 6 के बाद से ही वोकेशनल को जोड़ा जाएगा। गिफ्टेड चिल्ड्रन से मतलब है वे चिल्ड्रंस जो सामान्य से अधिक प्रतिभाशाली है, यानी कि उन्हें गॉड गिफ्टेड है, सामान्य से अधिक प्रतिभाशाली। उन चिल्ड्रंस के लिए क्या किया गया है, 6वीं के बाद से ही वोकेशनल प्रारंभ किया जाएगा। नई नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, जिसमें ECE स्कूल टीचर्स और एडल्ट एजुकेशन को भी जोड़ा जा रहा है, और साथ ही साथ इसे बोर्ड एग्ज़ाम का भी क्या हिस्सा बनाया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश करने के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का ऑफर दिया जाएगा। कॉमन एंट्रेंस यानी कि 12वीं के बाद यदि आप
हाई एजुकेशन के लिए किसी विशेष संस्थान में पढ़ना चाहते हैं, किसी विशेष विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हो, तो सभी विद्यार्थियों के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। विषय वस्तु का भार कम किया जाएगा। शिक्षा के दौरान विषय वस्तु के बोझ कम करने की बात नई शिक्षा नीति में कही गई है, ताकि विद्यार्थियों की तर्क शक्ति को मजबूती दी जा सके। यानी कि स्टूडेंट्स को असाइनमेंट या फिर होमवर्क के तले बोझ तले जो बहुत ज़्यादा काम के तले दबा दे, उसमें रिलैक्स देने की बात किया गया है। 1993 की मानव संसाधन विकास मंत्रालय की यशपाल समिति ने रिपोर्ट दिया था लर्निंग विथआउट बर्डन का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि विषय वस्तु को कम बोझिल बनाया जाएगा। और कुछ मुख्य बातें हैं जिसे हम सरसरी देखते हुए चलते हैं। अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी और स्कूलों के माध्यम से दिया जाएगा। यानी कि पहली क्लास से पहले की जो नर्सरी की पढ़ाई है वो आंगनबाड़ी और स्कूलों के माध्यम से दिया जाएगा। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से हटाया जाएगा। बहुत अच्छा पॉइंट है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से हटाया जाएगा। सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी। बीएलओ ड्यूटी से शिक्षक हटेंगे, एमडीएम से भी शिक्षक हटेंगे। यानी कि सिर्फ शिक्षकों का काम पूरी तरह शैक्षणिक गति के लिए फोकस्ड होगा। उन्हें गवर्नमेंट द्वारा कोई और एक्स्ट्रा काम नहीं दिया जाएगा, जिसके चलते वे इस विद्यार्थियों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। सिर्फ चुनाव ड्यूटी करना पड़ेगा। शिक्षक नियतों में डेमो, ठीक है, शिक्षक नियुक्ति में डेमो, स्किल टेस्ट तथा इंटरव्यू भी शामिल होगा। इंटरव्यू शामिल होगा, डेमो यानी कि सबसे पहले नियुक्ति से पहले हमें हमारी स्किल टेस्ट किया जाएगा कि हम पढ़ाने के लायक है या नहीं है। नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगा जिसमें ट्रांसफ़र लगभग बंद हो जाएगा। ट्रांसफ़र सिर्फ एक ही स्थिति में होगा जब आपका पद उन्नति होगा। ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर बनेंगे। अगला है फॉरेन लैंग्वेज को भी स्कूल के कोर्स में जोड़ा जाएगा। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा जिससे कॉलेज बदलना आसान हो जाएगा और सरल हो जाएगा। अगर आप बीच में कोई कॉलेज बदलना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा तो आप बीच में ही एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज पर जा सकते हैं। इस प्रकार से हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के संदर्भ में हमने चर्चा किया और ये जानने का प्रयास किया कि आखिरकार ये मुख्य क्या बातें हैं। ध्यान देंगे इसका जो ड्राफ्ट गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश किया गया है 487 पेजेस का है। ये संभव नहीं हो पाता है कि 487 पेजेस को बता पाना, इसलिए मुख्य बातों की चर्चा की गई है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप सब लोग घर में बने रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। चलिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।